नमस्कार साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार आज हम दक्षता उन्नयन की गणित विषय की वर्कबुक कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट क्रमांक 17 और 18 पर हमें कार्य करना है। ये कार्य कैसे करना है, इसे जानने के लिए ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए और सीखते रहिए। वीडियो देखने के पश्चात आप अपना वर्कशीट पर कार्य करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज की वर्कशीट क्रमांक 17 है ना, दिनांक है 31/7/2020। इस वर्कशीट की गतिविधि है आओ आकृति पहचानें। देखिए आपके सम्मुख ये पहली आकृति है। अब बताइए कि इस आकृति के समान आपने अपने घर में क्या कोई वस्तु देखी है? बिल्कुल सही है, रोटी है ना। रोटी की आकृति इस आकृति के समान होती है। और क्या होती है? चूड़ी, बिंदिया और साइकिल का पहिया है ना, कार का पहिया। ये जितने पहिए होते हैं वे इस आकृति के समान होते हैं। इस आकृति का नाम गणित की भाषा में है वृत्त, यानी सर्कल है ना। ये वृत्त कहलाता है। बिल्कुल ये आप देख रहे हैं, ऐसी आकृति होती है जैसे रोटी आकृति है ना। इसके बाद में एक आकृति ये है। इसमें देख रहे हैं कि 4 लाइनें हैं है ना, और चारों लाइनें जो हैं बराबर बराबर हैं। एकदम 2 खड़ी लाइनें हैं, एकदम सीधी हैं है ना। इस प्रकार की आकृति भी आपने अपने घर में देखी होगी, जैसे किसी फोटो का फ्रेम है ना। उसके बाद में घड़ी की आकृति भी इसके समान आपने देखी होगी। और भी आपने जो आकृति देखी है इसके जैसी, उसके नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और गणित की भाषा में इस आकृति का नाम है वर्ग, यानी स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद में एक ही आकृति है, इसमें भी 4 लाइन है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें 2 लाइनें बड़ी हैं और 2 लाइनें छोटी हैं आमने सामने की। ये लाइन और ये लाइन बराबर है, ये लाइन और ये लाइन भी बराबर है। तो इस प्रकार की आकृति को गणित में हम बोलते हैं आयत, यानी रेक्टेंगल। ठीक है। ये भी आपने देखा होगा कि आपकी जो किताब है ना, कॉपी है, दरवाज़ा है हमारे घर का है ना, या आपके स्कूल में जो टेबल है जिस पे आप कार्य करते हैं, उस टेबल का ऊपरी हिस्सा जो होता है टॉप, वो भी इस आकृति के समान होता है। आपका ब्लैक बोर्ड वो भी इस आकृति के समान होता है, जिसे हम कहते हैं आयत। ठीक है। एक आकृति ये देख रहे हैं आप, इसमें 3 लाइनें हैं है ना। कितनी लाइनें हैं? 3। ठीक है। और इस प्रकार की आकृति को गणित की भाषा में बोलते हैं हम त्रिभुज। इसमें 3 भुजाएं होती है ना, 1, 2 और ये 3। ऐसी भी आकृति आपने देखी होगी है ना। बिल्कुल सही है, आपने देखा होगा समोसा, वो लगभग इस आकृति के समान होता है। ठीक है। अब इन आकृतियों का आपने पहचान कर ली, इनके नाम जान लिए। अब इसके आधार पर जो है हम वर्कशीट क्रमांक 18 को हल करेंगे। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यह है वर्कशीट क्रमांक 18। सबसे पहले हम जो है कार्य करने का दिनांक यहाँ पर लिख लेते हैं, 31 जुलाई 2020। ठीक है। जिस तारीख को हम कार्य करते हैं वह तारीख यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब इस वर्कशीट में हमें क्या करना है कि पिछली वर्कशीट में जो आकृतियाँ थी उन आकृतियों को पहचानना है और इन आकृतियों जो चित्र हैं उनके सामने उनका नाम लिखते हुए इस कहानी को हमें पूरा करना है। कैसे? देखिए, ये हमने देखा है ना, वृत्त, वर्ग,
और त्रिभुज। इस प्रकार से एक स्कूल में पढ़ते थे। फिर ये आकृति आ गई है, इसका नाम क्या है? वर्ग। बिल्कुल सही है। ये हो गया वर्ग के 4 कोने होते हैं, है ना, 1 2 3 और ये 4, ये इसे कोने कहलाते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसको पहचानिए, इसका नाम क्या है? बिल्कुल सही है, इसका नाम है त्रिभुज, है ना। आपने अभी पिछली वर्कशीट में जाना था। ठीक है ना। ये त्रिभुज है और त्रिभुज के 3 कोने होते हैं। देखिए 1 2 और 3, ये कोने कहलाते हैं। परंतु वृत्त, यहाँ लिखेंगे हम वृत्त, वृत्त का तो कोई कोना ही नहीं होता है ना, इसका कोई कोना नहीं है क्योंकि बिल्कुल ये गोल है ना। अब इसको देखेंगे, क्या है ये? वर्ग है। बिल्कुल सही है, ये हमने लिखा वर्ग त्रिभुज, ये लिखा हमने त्रिभुज और वृत्त, है ना। तो क्या हो गया कि वर्ग और त्रिभुज, है ना, वर्ग और त्रिभुज वृत्त को बहुत चिढ़ाते थे। एक बार तीनों जंगल में घूमने गए। तीनों कौन? वर्ग, त्रिभुज और वृत्त। वहाँ एक शेर आया, तीनों भागने लगे। ठीक है। अब ये आकृति क्या है? इसका नाम देख लिया आपने, आपको नाम लिखना है। यह है वृत्त, यहाँ लिखेंगे वृत्त पहिए की तरह लुढ़कते लुढ़कते तेजी से भागने लगा। ये क्या है? बिल्कुल सही है ना, ये है वर्ग। आपको यहाँ लिखना है वर्ग, है ना। वर्ग और त्रिभुज, आपको यहाँ लिखना है त्रिभुज। तो वर्ग और त्रिभुज कोने की वजह से खिसक खिसक कर चल रहे थे, अर्थात बहुत धीरे धीरे चल पा रहे थे, है ना। वर्ग, यहाँ को लिखना है वर्ग और त्रिभुज, यहाँ पर लिखना है आपको त्रिभुज वृत्त से विनती करने लगे, हमें भी साथ ले चलो। इस पर वृत्त ने अपने हाथों में दोनों को रख लिया। यह देखकर शेर जंगल की ओर लौट गया। वृत्त, वर्ग और त्रिभुज सकुशल घर वापस आए। वर्ग और त्रिभुज ने वृत्त को चिढ़ाना बंद कर दिया। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से जो है आप वर्कशीट क्रमांक 17 और 18 को कंप्लीट कर सकते हैं और इन आकृतियों के नाम आप सीख सकते हैं। इन आकृतियों के नाम को लिख करके, बना करके अपनी कॉपी में बनाइए और उसका स्क्रीनशॉट करके हमें भेजिए, है ना। चलो ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई वर्कशीट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।